नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एलियंस की, जिन्हें एक खास मैसेज भेजने की तैयारी चल रही है। हम अब साल 2022 में हैं और ये सवाल अब पहले से ज्यादा जरूरी लगता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के ज्यादा एडवांस होने से ये पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी में मेजबान ग्रहों के सितारों की मेजॉरिटी और इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपनी सतह पर तरल पानी की मेजबानी करने में सक्षम है। ऐसी आशंका है कि इन अरबों ग्रहों में से कम एक ने इंटेलिजेंट लाइफ को प्रोड्यूस किया है। नासा के अलावा दुनिया भर के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एलियन लाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांटेक्ट करना तो भूल जाइए, हमारे पास तो इस बात का भी सबूत नहीं है कि एलियन जीवन हकीकत में है भी या नहीं। अब नासा की एक टीम इसे बदलने की उम्मीद कर रही है, पर कैसे? दरअसल एलियंस को अनसॉलिसिटेड न्यूड्स भेजकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। नासा पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बाइनरी सिग्नल्स के माध्यम से ऐसा करने की योजना बना रहा है, ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट किया जा सके। पृथ्वी पर मिल्की वे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रांसमिशन के लिए अपडेटेड बाइनरी कोडेड मैसेज डेवलप किया गया है, जिसमें जीवन की बायोकेमिकल कंपोजिशन, मिल्की वे में सोलर सिस्टम की टाइम स्टैम्प्ड पोजीशन के बारे में जानकारी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को गैलेक्सी में बीकॉन के नाम से जाना जाता है और ये धरती पर जीवन की बायोकेमिस्ट्री से संबंधित अलग अलग डायग्राम्स और मेल एंड फीमेल बॉडी के 2 कार्टून्स दिखाता है। मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमेशा SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन पर रहा है, जो ज्यादातर अपने खुद को भेजने के बजाय एलियंस ट्रांसमिशन सुनने पर केंद्रित है। कुछ लोगों को ये प्रैक्टिस महज समय की बर्बादी और सबसे खतरनाक जुआ लगता है। अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चेतावनी दी थी कि एक दिन हो सकता है कि हमें क्लिस्शी 832 जैसे ग्रह से सिग्नल मिल जाए, लेकिन हमें जवाब देने से बचना चाहिए। एलियन ज्यादा ताकतवर होंगे और हमें बैक्टीरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। हॉकिंग ने आगे ये भी कहा, कोई भी सभ्यता जो हमारे संदेश पढ़ रहे हैं वो मनुष्यों से अरबों साल आगे हो सकते हैं, लेकिन हम एक जिज्ञासु प्रजाति है और हम हमेशा जानना चाहेंगे कि वो क्या है, भले ही वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। वैसे चुनने के लिए अरबों टारगेट्स है और सही समय पर सही ग्रह को संदेश भेजने की संभावना बहुत कम है। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि हमारे मैसेज कौन सुन रहा है। क्या हो अगर हम एलियन प्रजाति को अपना पता दे दे? नुकसान के बावजूद कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सक्रिय SETI के संभावित रिवॉर्ड्स खतरों से कहीं अधिक है। ये आर्गुमेंट्स दिया जाता है कि पहला कांटेक्ट हमारी प्रजातियों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक होगा, और यदि हम इस इंतजार में बैठे रहें कि कोई हमें बुलाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्पेस एलियंस द्वारा विनाश के जोखिमों से निपटने के लिए हमने बहुत पहले खुद को तैयार कर लिया है। पृथ्वी पर यात्रा करने में सक्षम कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे वायुमंडल में केमिकल सिग्नेचर या पिछली शताब्दी के लिए हमारे रेडियोस, टेलीविजन्स और रडार सिस्टम लीक होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जीवन के एविडेंस का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या हमें एलियन को मैसेज भेजना चाहिए? लेकिन सिर्फ इस सवाल पर कि क्या भेजना है या क्या भेजना चाहिए, हमारे लिए ग्लोबल सहमति हासिल करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अंत में ये जानने के लिए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, न केवल विज्ञान को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि ब्रह्मांड के जीवन और स्थान के बारे में हमारी समझ को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।